थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है मीनाक्षी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्ला ब्ला बातें। आज के एपिसोड में मैं बताऊंगी कि लॉकडाउन की लव स्टोरी के थर्ड एपिसोड में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलते हैं सीरियल की क्विक अपडेट्स की तरफ। तो सीरियल की शुरुआत होती है सोनम के यानी हमारे हीरोइन के मम्मी पापा की टकरार के साथ, जहाँ पर उसकी मम्मी उसके पापा को समझा रही हैं कि आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। अगर एसी काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम कभी नहीं समझ सकते। उसी समय गुस्से में वो बाहर चले जाते हैं, यानी कि सोनम के पिताजी बाहर चले जाते हैं और सोनम के जो होने वाले ससुर जी हैं उनसे शिकायत करते हैं कि अगर आपको इसी तरीके से इंतजाम करना था हमारे रहने का तो इससे अच्छा तो आप हमें होटल में ही रुकने देते, कम से कम हम वहाँ पर चैन से सो तो जाते। तो सोनम के ससुर जी बोलते हैं कि ऐसा भी क्या हो गया। अब तो वो बताते हैं कि उनके रूम का एसी नहीं चल रहा है और बिना एसी के उनको नींद नहीं आती। तो सोनम के जो ससुर जी हैं वो बहुत ही आराम से उनको समझाते हैं कि दरअसल बात ये है कि प्रयागराज का जो टेम्परेचर है, जो वातावरण है, अभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमें एसी की ज़रूरत पड़े, तो हम एसी चेक करना भूल गए हैं, उनकी सर्विसिंग नहीं करवाई है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम कल ही सबसे पहले एसी ठीक करवा देंगे। उतनी देर में देखते हैं कि ध्रुव अपने साले के साथ स्टेयर्स से नीचे उतर रहे हैं और वो भी यही शिकायत लेकर आए हैं कि उनके रूम का भी एसी काम नहीं कर रहा है, तो अब ये कैसे सोएंगे। तो उतनी ही देर में वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग क्या करें। तो ध्रुव के पिताजी कहते हैं कि ध्रुव, कल सुबह सबसे पहले तुम्हारा यही काम है कि तुम एसी वाले को बुला के सारे एसी ठीक कराओगे, सारे एसी की सर्विसिंग करवाओगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है। अब वो कहते हैं, ध्रुव जो सोनम है, सोनम के पिताजी कहते हैं कि अब आज की रात हम कैसे काटेंगे। तो ध्रुव कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने भैया के रूम का एसी चेक किया था, वहाँ पे बहुत अच्छी कूलिंग हो रही है, तो मैं कुछ इंतजाम कर आता हूँ आपका उसी रूम में। जैसे ही वो इंतजाम करने के लिए वहाँ से पलटता है, वैसे ही लाइट चली जाती है। जी हाँ, लाइट चली जाती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो सिर्फ एसी ही नहीं चल रहा था, अब लाइट भी चली गई है, तो पंखा भी नहीं चलेगा। तो वो कहते हैं कि अब ये लाइट कब आएगी। तो उनका जो नौकर है बताशा, वो कहता है कि लाइट प्रयागराज की जो है वो अपने मन की रानी है, उसका जब मन करता है वो आती है, जब मन करता है वो जाती है। तो यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है कि लाइट कब आएगी और कोई कुछ नहीं बता सकता। ये सब चल ही रहा होता है कि अगले सीन में देखने को मिलता है हमें सोनम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं, क्योंकि उनको नहीं आ रही है नींद, क्योंकि लाइट जा चुकी है और बिना एसी के उनको भी नींद नहीं आ रही है। तो वो देख रही हैं फ़ोन में ध्रुव की अपने साथ बनाई हुई थोड़ी सी वीडियो, जो उनके अच्छे पल थे उनको वो याद कर रही हैं। उतनी देर में उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, तो वो चली जाती हैं छत पे चली जाती हैं। तो एकदम से वो देखती हैं, वो चाँद को देख रही होती हैं और तो उनके पास एकदम से हवा आने लगती है और वो पलट के देखती हैं तो देखती हैं क्या कि ध्रुव जो है वो हाथ पे पंखा लिए, यानी कि हैंड फैन लिए उनको हवा कर रहा होता है। वो कहती है कि आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ ध्रुव। तो वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हें एसी के बिना नींद नहीं आएगी, तो तुम और कहाँ जाओगी। तो मैं आ गया यहाँ पर। तो वो कहती हैं कि मैं तुम्हें ही याद कर रही थी और देखो तुम आए और हमारा फेवरेट सॉन्ग आ गया। वो उसको एयरफोन दे देती है और उनका फेवरेट सॉन्ग बजने लगता है। वो सॉन्ग सुनते सुनते वो लोग थोड़ा सा पास आ जाते हैं और किस करने की कोशिश करते हैं, बट एकदम से ही सोनम के फ़ोन की में अलार्म की बीप बजती है और वो डर जाती है। डर के उसके हाथ से जो बगल में बाल्टी रखी होती है वो नीचे गिर जाती है और बस सबकी नींद उड़ जाती है। सबसे पहले उठती हैं ध्रुव की मम्मी, यानी कि सोनम की होने वाली सासू माँ। जी हाँ, जो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है, उनकी नींद सबसे पहले खुलती है। उनको लगता है कि चोर आ गया है उनके घर में चोरी करने के इरादे से। सबसे पहले उठते ही वो अपने बेड के नीचे जो बक्सा रखा होता है जिसमें उनके गहने होते हैं, वो सब उनको चेक करती हैं कि सारे गहने सही सलामत है कि नहीं है। जब वो गहने से संतुष्ट हो जाती है कि हाँ सारे गहने सही सलामत हैं, तब उनको याद आता है कि बाकी भी घर में और भी चीज़ें हैं जो चोरी हो सकती हैं। तो वो जाती हैं अपने हस्बैंड के पास जो हॉल में सो रहे होते हैं लाठी लेकर, और उनको उठाती हैं और बताती हैं कि घर में चोरी होने वाली है, देखो आवाज़ आ रही है छत से और मुझे लगता है कि चोर आए हैं, या तो बहुत सारे या तो एक दो। तो वो सब लोग हो जाते हैं सतर्क। धीरे धीरे सारे घर के मेंबर्स जो हैं वो नीचे उठ जाते हैं, लेकिन ऊपर चोर की जगह हमारे हीरो और हीरोइन फंस जाते हैं। तो वो छुप जाते हैं डर के मारे कि अब क्या होगा। तो हीरो के जो पिताजी हैं, यानी कि ध्रुव के जो फादर हैं, वो बंदूक लेकर ऊपर आते हैं सबके साथ और देखते हैं कि कौन छुपा हुआ है, और कहते हैं कि अगर तुम चुपचाप बाहर नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा, हम बता रहे हैं। तो जैसे ही वो पर्दा उठता है और देखते हैं कि सामने कोई चोर वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका बेटा और उनकी होने वाली बहू खड़े हैं। तो वो सब लोग हैरान रह जाते हैं और शर्म से अपनी आंखें झुका लेते हैं, क्योंकि उन सबको यही लगता है कि शादी से पहले ये लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी मम्मा तो, यानी कि जो सोनम की होने वाली सासू माँ है, वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं, क्योंकि वो शुरू से ही इस रिश्ते के खिलाफ हैं, क्योंकि उनको नहीं पसंद है सोनम और सोनम का रहन सहन।
तो वो ये कहती हैं कि शादी से पहले ही ये लोग मिल रहे हैं, ये तो बेशर्मी की हद हो गई है। उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हें ऐसे चोरों की तरह छुपना नहीं चाहिए था। तो ध्रुव एक्सप्लेन करते हैं कि मैं यहाँ से बस गुजर रहा था, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था कि मुझे सोनम दिख गई और मैं रुक गया। उतनी ही देर में इनके हाथ से बाल्टी नीचे गिर गई और आप सब लोग उठ गए, तो मैं डर के मारे हम लोग छुप गए। फिर वो फिर ध्रुव के भैया कहते हैं कि तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है ना कि हमारे पिताजी का जो मानना है वो ये है कि छुपते सिर्फ वो लोग हैं जिनके मन में चोर होता है, और तुमने ऐसा करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तो उतनी देर में सोनम के पिताजी कहते हैं कि मन में चोर वगैरह ये सब बातें छोड़ दीजिए, कम से कम शुक्र मनाइए कि यही लोग हैं, चोर नहीं हैं, हमारे ऊपर से कितना बड़ा खतरा टल गया है। तो थोड़ा उनको रिलैक्स करने दीजिए। उतनी ही देर में सोनम की सासू माँ गुस्से में बोलने लगती है कि तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, शादी से पहले तुम लोग मिल रहे हो और कैसे तुम लोग एक साथ खड़े हो, एक साथ छुप रहे थे, बहुत ज़्यादा गलत बात है ये। यहीं पर इसी वक्त फिर सोनम बोल पड़ती है बीच में कि हाँ बेबी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सोनम की सासू माँ हैरान रह जाती है और कहती है कि देखो ज़रा, इसने तो अभी से मेरे बच्चे को अपना बेबी बना लिया। जी हाँ। तो वो कहती है कि, तो सोनम समझाती है कि नहीं मम्मी जी, मेरे को जब ज़्यादा प्यार आता है तो मैं इनको बेबी बोल देती हूँ। सोनम की सासू माँ तो हो रही है परेशान। उतनी ही देर में सोनम की मम्मा उनको समझाती है कि तुम चुप रहो अब, और तुम्हें अगर ऊपर ही आना था तो तुम मुझे उठा देती, मैं तुम्हारे साथ ऊपर आ जाती, इतनी रात को अकेले ऊपर आने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें चल ही रही होती हैं कि सोनम की मम्मी सोनम को नीचे लेकर चली जाती है। वो लोग नीचे चले जाते हैं और ऊपर देखते हैं कि सोनम, देखा जाता है कि दूसरे सीन में कि ध्रुव जो है वो बहुत मुश्किल में पड़ चुका है। उसके जो पापा हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसके कान मरोड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अकल नहीं है क्या? तुम्हें पता है अगर आस पड़ोस के लोग देखते तो क्या सोचते कि शादी से पहले ही ये लोग क्या क्या कर रहे हैं? तुम्हें थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है। ये मुंबई नहीं है, ये प्रयागराज है, और यहाँ पर तुम्हारी नहीं, यहाँ पर मेरी चलेगी। ये सब ऊपर हो ही रहा होता है कि नीचे के सीन में दिखाया जाता है कि जो सोनम है वो बताशा से ले लेती है बंदूक। जी हाँ, वो ले लेती है उससे बंदूक, हाथ में रख लेती है उसको और बोलती है कि मेरे को एक बार इसको दे दो, मुझे इसको चलाकर देखना है, मैं सिर्फ एक बार बस देखना चाहती हूँ। तो बताशा उसको बहुत समझाता है कि ये लड़कियों की खेलने की चीज़ नहीं है, बट फिर भी वो जिद करके ले ही लेती है। और वो सिर्फ एक्शन कर ही रही होती है बंदूक के साथ कि देखती है कि एक जो लेडी है वो सामने दिखती है उसको, और वो उसको एकदम से स्टिल कर देती है क्योंकि उस लेडी को किसी ने भी अभी तक नहीं देखा होता है, ना ही वो उसको जानते होते हैं। उनके हाथ में होता है एक सामान का बक्सा और उनका मुंह जो है वो ढका हुआ होता है। तो उनको, सोनम को लगता है कि ये चोर है। वो उनको कहती है कि हैंड्स अप और यहीं पे रुक जाओ और तुम बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या लेने आए हो। तो वो लेडी जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने हाथ ऊपर कर लेती है और सारा सामान जो है वो नीचे गिरा देती है। इतनी देर में सोनम का भाई जो होता है वो उसके बगल में खड़ा होता है और एकदम से लाइट आ जाती है। वो कहता है कि ये तो कोई चोर लग रही है, इसके हाथ में सामान भी है और इसका मुंह भी ढका हुआ है। तो वो सोनम जो है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, कहती है कि चोर चोर। उतनी देर में जो ऊपर सब लोग खड़े होते हैं, ध्रुव व ध्रुव के पिताजी, माता जी, सब कुछ, जो सब लोग जो छत पर होते हैं वो सब के सब फटाफट से भाग के नीचे आ जाते हैं सोनम की आवाज़ सुनकर। देखते हैं तो क्या कि सामने जो लेडी खड़ी है वो है ध्रुव की बुआ जी। जी हाँ। और सोनम देखती रह जाती है जब ध्रुव आकर उनके पैर छूता है और कहता है बुआ जी से उनको कि बुआ जी प्रणाम। तब जो है सोनम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मैंने उनकी बुआ जी को चोर समझ लिया और बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज का एपिसोड में थोड़ा और दिखाया जा सकता था, बट रोमांटिक सीन दिखाने के लिए जो स्लो मोशन में चला है सीरियल, उसकी वजह से थोड़ा टाइम हमारा जो है वो वेस्ट हो गया, जिसमें हमें देखने को काफ़ी कुछ नहीं मिला। तो आज के एपिसोड के हिसाब से मैं उसको रेटिंग दूँगी 3। जी हाँ। तो बाकी सब कुल मिला के जो सीरियल है वो सही चल रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगले आने वाले एपिसोड में, यानी कि कल जो एपिसोड आएगा, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि सोनम के जो ससुर जी हैं वो ज़ोर ज़ोर से पूजा कर रहे होते हैं और उसके पापा उनको टोकेंगे, जो हमने प्रमोशन में भी देखा है कि इस तरीके से चिल्ला चिल्ला के पूजा करने से अगर लोग अमीर हो जाते तो फिर सब लोग चिल्ला चिल्ला कर ही पूजा करते। और उसी समय में देखेंगे कि सोनम जो है वो अपने 2 पीसेस में, यानी कि शॉर्ट्स में और टी शर्ट में नीचे आ जाती हैं। वेस्ट नाइट सूट है जो उनका, उसमें वो नीचे आ जाती हैं। तो सब लोग हैरान रह जाते हैं और सोनम की सासू माँ कहती है कि आप मेरे पति को बोल रहे थे अपनी बेटी को कोई संस्कार दे देते पहले। तो ये सब अब हमें आगे देखने को मिलेगा। बहुत सारा मसाला है, बहुत सारी गॉसिप है। तो देखते रहिए मेरे चैनल को और फॉलो कीजिए। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर। थैंक यू गाइज, बाय।